भजन संगीत 45 का 7 में देखते उसमें क्या लिखा है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। फिर से हम रिपीट करें। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। तेरे सारे वस्त्र क्या होने वाले? गंधरस अगर और तेज से सुगंधित है। तो हाथी दांत के मदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। और थोड़ा नीचे पढ़ेंगे। तेरी प्रतिष्ठा स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं। तेरी दाहिनी ओर पटरानी ओसीर के कुंदन से विभूषित कर खड़ी है। मैं एक छोटा गवाही देता हूं इस वचनों से। एक विश्वासी था, प्रभु उसको बहुत दिनों से सेवकाई में ले आके उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को उद्धार करने के लिए उसे सपनों में बात कर रहे हैं, दर्शनों में बात कर रहे हैं और प्रभु के दास दासियों के द्वारा भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा था। वो ध्यान नहीं दे रहा था। मैं कैसा घर बनाऊंगा, आने वाले दिनों में मेरे बच्चों के लिए कैसा कुछ पैसे कमाऊंगा और उन लोगों का पढ़ाई के लिए, आने वाले दिनों के लिए, अलग चीजों के लिए वो ध्यान देके प्रभु का ध्यान को छोड़ दे रहा था। वो प्रभु ने उसको हर लोगों से बात कर करके थक गया था। मोबाइल जब खोलता है तो उसी वचन, मैं तुझे चुना हूं मेरे सेवकाई के लिए, वो ध्यान नहीं देता। सपनों में, दर्शनों में, वचन पढ़ने में, दास दासियों में जब उसको बात कर रहा था वो ध्यान नहीं दिया। वो कलीसिया जाता था, प्रार्थना करता था, वचन भी पढ़ता था, लेकिन प्रभु उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को उद्धार करने के लिए कोशिश कर रहा था। वो इग्नोर कर रहा था, वो छोड़ दे रहा था। प्रभु ने क्या किया, उसके बच्चों के लिए जो सोच रहा था ना, वो बच्चों में से एक बच्चे को उठा लिया, वो लेके चले गया। जब उस बच्चे को लेके चले गया तो उन्होंने प्रभु से पूछने लगा, आपने दिया हुआ 2 ही बच्चे और उस 2 बच्चे में से एक बच्चे को आप उठा लिए, आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। और उसका जो पत्नी था वो भी, क्योंकि स्त्री लोग तो जानते हैं ये अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, पिता से बढ़ के बहुत प्यार करते हैं बहन लोग। तो वो बच्चों को लेकर के चिंतित हो गया और उसका शरीर धीरे 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 बहन जी का भी बीमारी बढ़ने लगा और धीरे 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 इस बीमारी में इलाज करते करते इसका इनकम जो था खत्म होने लगा। तो प्रभु से एक दिन रो रहा था, प्रभु मेरे बेटे को तो तूने ले लिया, मेरे पत्नी को भी लेने के लिए आप कोशिश कर रहे क्या? मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं, उसका शरीर में बीमारी फैल रहा है, आप चंगा नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने उसको एक दर्शन दिखाया। पहला जो बच्चा था वो स्वर्ग में प्रभु के साथ है और इसका पत्नी को मैं चंगा कर रहा हूं, लेकिन तू और तेरे पत्नी और एक जो बच्चा है एक बहुत बड़े जगह में ये माइक के साथ प्रभु का वचन सुना रहा था। एक दर्शन उसको दिखाया। जब ये दर्शन देखा उसको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी प्रार्थना बंद हो गया। एक हफ्ते के बाद फिर से प्रभु उसको फिर से सपनों में बात किया। इसका पत्नी के लिए एक दास को बुलाया प्रार्थना को घर पे। जब दास आया घर पे तो उसको बोलने लगा कि ये दर्शन देखा और सपना देखा। तो उन्होंने कहने लगा दास की तुझे प्रभु ने सेवकाई के लिए बुला रहे हैं, तुझे सेवकाई के लिए बुला रहे हैं। सही में? सही में। आप घुटने टेक के प्रार्थना करो, प्रभु से पूछो, आपसे बात करेंगे।
तो उस दिन से वो प्रार्थना करने लगा। प्रभु एक एक चीज उसको बताने गए। वो टाइम पे पैसे भी खत्म हो गया, एक पैसे भी नहीं। बच्चे लोगों को कुछ फीस देने के लिए भी, खिलाने के लिए पैसा नहीं था। तो प्रभु ने कहा तू सिर्फ मुझे ध्यान दे, पैसे का मत ध्यान दे। तेरे घर में जो परिस्थिति खराब है तो उसमें मत ध्यान मत दे। तुझे मैं जो जिम्मेदारी देने के लिए जा रहा हूं उस चीजों में तू ध्यान दे। मैं क्या करूंगा अभी? फिर सारा चीज छोड़ के मेरे सेवकाई में आया। मैं एक परिवार को ऑलरेडी मैंने चुन के रखा हूं, वहां पे तू जा, प्रार्थना कर। नाम बताया और उसको दिखाया, वहां पे गया। वहां पे दुख सुख बोलने लगा, प्रार्थना किया। फिर उन लोग क्या किए कि एक छोटा एक पैकेट दिए उसको छोटा पैकेट दिए। क्या है ये? नहीं, ये गिफ्ट है, आप घर जाओ, घर जाके इसको खोलो। तो उन्हें प्रार्थना किया, घर चले गया। जब घर गया वो गिफ्ट खोलने लगा, 500 का नोट, एक गिफ्ट डब्बे पूरा पैसे उसको दिए। वो दिन हो गया, रात में सोने लगा। तो प्रभु ने कहा उसको, तेरे परिवार के लिए जो खर्चा करना कर, बाकी पैसे जो है तू जमीन खरीद के तू कले से खड़ा कर। और जब वो कले से खड़ा किया, ऐसे ऐसे लोग आए कि आसपास पूरे, मैं ऑनलाइन में हूं, नहीं तो नाम बता सकता था। ऐसे ऐसे लोग आए, दुखी, कंगाल, जिसके पास नौकरी नहीं है, बीमारी लोग, और उसके द्वारा प्रभु अद्भुत काम किए कि आज महान है। हालेलुया। यहां पे रानी के लिए देखते हैं, नीचे लाइन में हम देखते हैं, प्रभु हमको भी ऐसा राजा रानी बनाने के लिए अभिषेक या चुनाव बुलाया है, लेकिन आज हम ध्यान नहीं देते, उसके रास्ते में नहीं चलते हैं। हम कभी भी संसारी अपने बुद्धि ज्ञान में चलते हैं। इसलिए प्रभु जो अपने जीवन में रखा है वो नहीं मिलता है हम लोगों को। प्रभु किस रास्ते में लेकर के जाना चाहता है, पहले पूछो, मेरे जीवन में आपने क्या रखा, मैं कौन सा रास्ते में जाऊं, क्या करना चाहूं, पहले पूछो प्रभु को। प्रभु आपसे और मुझसे सपनों के द्वारा कितने बार बात किया होगा, दर्शनों के द्वारा बात किया होगा, वचनों के द्वारा बात की, कभी गौर किया आपने? नहीं किए, आपको पता नहीं चला, छोड़ दिए नहीं होंगे। प्रभु जिसके द्वारा जिसको जहां इस्तेमाल करना चाहता है, उठाना चाहता है, अभी उसके पास बहुत बड़ा बड़ा कार है, गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा बंगला है। आज हम उस चीजों को ध्यान नहीं देते, सिर्फ प्राइवेट चीजों को ध्यान देते हैं, यानी कि संसारी वाले चीजों को ध्यान देते हैं। आपको और मुझे प्रभु ने बुलाया है गरीबी हो करके, दुख और समस्या हो करके मरने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है, नहीं चुना है। वो किस लिए बुला रहे हैं, किस लिए आपको वो चुना है, पहले प्रभु को पूछिएगा, प्रभु आपको बताएंगे। जब मैं भी संसारिक चीजों में भागदौड़ी कर रहा था, हमारा घर में शांति नहीं था। मुझे अचानक एक मुंह से ऐसा प्रार्थना आ गया, क्योंकि मैं सुबह टाइम पे जाऊंगा तो रात को घर कब आऊंगा टाइम ठिकाना नहीं है। तो ये सारा चीज करते करते, कंपनी में ऑफिस में जॉब करते करते, एक दिन मैंने अचानक ऑफिस में ही, प्रभु ये कंपनी के लोगों के लिए, ऑफिस के लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, अगर मैं तेरे सेवकाई इसी टाइम जो मैं अभी देता हूं इन लोगों को, मैं कितना आत्माओं को मैं तेरे राज्य के लिए ले आ सकता हूं। सिर्फ एक ही प्रार्थना किया था मैं। कुछ महीनों के बाद प्रभु ने कहा तो अभी जॉब छोड़ दे, जॉब छोड़ दे। फिर भी मैंने 3 महीना तक जॉब नहीं छोड़ा। प्रभु ने ऐसा किया कि मुझे और मेरे स्टाफ, मेरे मैनेजरों को पूरा ऐसा किया कि मुझे खुद यूएस को ईमेल करके मुझे नौकरी रिजाइन करके बाहर आना पड़ा। हालेलुया। अगर मैं रिजाइन नहीं किया होता, प्रभु ने नहीं बुलाया होता, मैं आज आप लोगों को नहीं पाता। जब मैंने प्रभु के लिए आया, पहला मेरा पांव रखा, मुझे भी परीक्षा आया, शैतान ने मुझे हटाने के लिए बहुत सारा परीक्षा ला के खड़ा कर दिया। पैसा बर्बाद होगा और मेरा नाम पूरा बर्बाद कर दिए लोग, अपने ही लोग, खुद के ही लोग, संसारी वाले लोग। लेकिन मैंने पीछे नहीं हटा। मेरा 35 लाख बर्बाद हो गया मेरे बुद्धि ज्ञान के कारण, मेरे हाथों के कारण 35 लाख मेरा नष्ट हो गया है। मेरे माता पिता दूर हो गए, मेरे भाई बहन दूर हो गए।
लेकिन मैं प्रभु के साथ खड़ा था, प्रभु मेरे साथ खड़ा था, वचन मेरे साथ था। आज यहाँ पे मैं खड़ा हूं इसी प्रभु का वचन से। हालेलुया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी समस्या आएगा। शैतान है, आप अगर आत्मिक से बढ़ रहे हो, प्रभु से बढ़ रहे हो, तो शैतान आपको हटाने के लिए चारों तरफ लेकर के खड़ा कर देगा, ताकि आप प्रभु में ना बढ़ो, प्रभु से अलग हो जाओ, कलीसिया से अलग जाओ, आप चट्टान की तरह खड़ा हो जाओ। प्रभु एक दिन आपको ऐसा उठाएंगे कि हर मन के शैतान भाग जाएंगे, और प्रभु ऐसा ब्लेस करेंगे कि आप जीवन में भर के लिए उसको याद करते रहोगे। हालेलुया। मैं जब सिपकाई में जाता था, मेरे पर्स में पैसा नहीं था, सिवाय पेट्रोल को छोड़ के मेरे पास पैसा नहीं था। जब मैं सिपकाई में जाता था, वो टाइम पे, वो प्रॉब्लम पे, लेकिन जब मैं वहां गया, प्रभु के लोग मुझे दान देते थे, वहां पे ऑफरिंग देते थे। हालेलुया। प्रभु ने मेरा परीक्षा किया। ऐसा दिन देखने के पड़ा मुझे कि बच्चों लोगों को 10 रुपए का बिस्कुट खाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, अपने घर में चावल नहीं था जब मैं प्रभु के पास आया। लेकिन आज मेरे जीवन में प्रभु ऐसा ब्लेस किया कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को, कि जितने भी लोग ऑनलाइन में हैं, आज अगर मैं खड़ा हूं सिर्फ प्रभु का दया और कृपा। हालेलुया। तो हम जब प्रभु के लिए आते हैं, चुने जाते हैं, अभिषेक किए जाते हैं, अगर आपको और मुझे कोई रुलाने के लिए कोशिश करेंगे, या आपको और मुझे कोई विरुद्ध खड़ा हो जाएंगे, तो वक्त आने पर प्रभु आपको और मुझे चट्टान जैसा खड़ा करेंगे, और आपका कदमों में और मेरे कदमों में ऐसा ढेर सारा खुशियां बिछा देंगे, ऐसा आशीष से भर देंगे कि जीवन में कभी भी आप भूल नहीं पाओगे। हालेलुया। आपको खड़ा होना इस वचनों में। हमको ज्यादा लोग नहीं चाहिए, प्रभु का वचन सुन के पालन करके जीने वाला वचन, ऐसे लोग, ऐसे विश्वासी चाहिए। आज चीन और चमत्कार के लिए लोग भाग रहे हैं। अगर आप चीन और चमत्कार आपका जीवन में पा लिए भी, प्रभु का वचन आपके जीवन में नहीं है तो आप कुछ नहीं हो। अगर आप प्रभु के वचन में नहीं जीते हो, नहीं चलते हो, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लाजरस धनी व्यक्ति के बारे में हमको पता है। धनी व्यक्ति क्या कर रहा था, उसके पास जितना भी पैसे था वो आमोद प्रमोद कर रहा था, लेकिन लाजर के जीवन में बीमारी था। उसी धनी व्यक्ति के गेट के सामने वो पड़ा हुआ था। एक दिन वो मर जाता है, अब्राहम के गोद में चला जाता है। वो चीन और चमत्कार की परीक्षा नहीं गया है वो। हालेलुया। तो हम लोगों को आज जो प्रभु ने वचन दिया है, हम कैसे अभिषेक के बारे में अगर कोई कुछ बोलते हैं, उसके खिलाफ प्रभु नहीं छोड़ते हैं। आप और मैं चुने हुए विश्वासी है, उसके परिवार, उसके बेटे और बेटी है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, या आपका पढ़ाई में आप डाउन हो, या आपका नौकरी में कोई प्रॉब्लम कर रहा है, या आपका सेवकाई में कोई प्रॉब्लम कर रहा है, प्रभु अच्छी तरह से वो देख रहे हैं। या आपको ऑफिस में भी, या आपको कंपनी में भी कोई सता रहे हैं, प्रभु अच्छी तरह ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सताने वाले भी उसके बेटे बेटी है। उसको भी मौका देते हैं प्रभु। अगर जब वो नहीं सुधरता है, प्रभु ठीक करेंगे उसको। हालेलुया। हमको अपना वचन, अपना जीवन, अपना परिवार चट्टान जैसा खड़ा होकर रहना है। भरमाने वाले लोग ऐसे ऐसे हैं कि चुने हुए लोगों को भी दूर कर देंगे प्रभु से। हालेलुया। चुने हुए लोग भी कलीसिया से प्रभु से दूर कर देंगे। तो हमको ये वचन हमेशा अपना जीवन में लगातार रहना है। अगर वचन नहीं है तो कुछ नहीं है, आप और मैं कुछ भी नहीं। चलिए और एक वचन हम देखेंगे, हमेशा या उसका 61:1 में देखेंगे, उसमें क्या लिखा है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। फिर से हम पढ़े। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। कैसे? खेदित मन के लोगों को शांति देने के लिए, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। आज भी कितने लोग ऐसे बंदियों, संकट में, दुख में, कष्ट में हैं, मारपीट में, पति पत्नी के बीच में, परिवार में शांति नहीं है, खुशियां नहीं है।
कोई बीमारी में है, कोई कोर्ट केस में, कोई खर्चे में, किसी को इनकम नहीं है, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा, औलाद नहीं हो पा रहा है। अगर आप और मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे तो हम विश्वासियों कुछ फायदा ही नहीं। कितने परिवार है इस दुनिया में जिस लोगों को आज खाना तक नहीं है, घर में चावल तक नहीं है, पैसे भी नहीं है, इनकम भी नहीं है, नौकरी नहीं है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई होकर अलग हो जा रहे, बीमारी में आज पैसा खर्च कर रहे लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे। हम उन लोगों को भी प्रभु के पास ले आना, प्रभु के बारे में बताना। यहाँ पे यशायाह बोलते हैं कि प्रभु ने मुझे चुना है इस चीजों के लिए। प्रभु आपको और मुझे चुना है दूसरे लोगों को उद्धार करने के लिए। हालेलुया। हमारे जैसे कितने दुखिया लोग रहेंगे, संकट लोग रहेंगे, बीमारी लोग रहेंगे, अलग अलग परेशानी में रहेंगे, प्रभु उन लोगों को भी बुला रहे हैं। अगर आप और मैं वहां पे नहीं जाएंगे, कौन जाएंगे वहां पे? बताइएगा, कौन जाएंगे? फिर से हम पढ़े, उसको रिपीट करें। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। यशायाह का जीवन में है, आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी प्रभु का आत्मा, एक ही आत्मा अभी भी काम कर रहा है, लेकिन आज हम ध्यान नहीं देते। पवित्र आत्मा उसका जीवन में काम कर रहा है। हाँ, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने क्योंकि के लिए यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को कैसे शांति लोगों दूं। को? खेदित मन के लोगों को। अगर आप गाना गा रहे हो तो ये नहीं सोचना कि मैं प्रभु का दास नहीं, आप भी प्रभु का दास और दासी हो। प्रभु आपको गाना गाने के लिए चुनाया है। अगर आप बजा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, प्रभु आपको बजाने के लिए चुना है। मुझे वचन बोलने के लिए चुना है, किसी को भविष्यवाणी बोलने के लिए चुना है, किसी को हीलिंग के लिए चुना है। हालेलुया। आज हमारा बुद्धि कहाँ है? यहाँ लिखा है अभिषेक, और फिर से हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। प्रभु का यहोवा आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। अगर आप प्रभु को जानते हो, प्रार्थना भी कर रहे हो ना, आप अभिषेक किए गए हो, आप पवित्र इंसान हो, पवित्र विश्वासी हो आप। आज कितने परिवार इस दुनिया में है जिस लोगों को आज कोई सहारा नहीं है, बेसहारा है लोग, चिंता में, दुखी में, कर्ज में है, रोजी रोटी नहीं है, मारपीट हो रहा है, शांति नहीं है परिवार में, जीवन में। लेकिन प्रभु आज जो वचन हमको दिया है, आज इस वचनों से सीखना है और आगे बढ़ना है हम लोगों को। अगर आप इस दुनिया में जितना भी पैसा इकट्ठा कर रहे हो, इस दुनिया में रह जाएगा। आप धन दौलत भी कमा ले रहे हो, इस दुनिया में रह जाएगा। लेकिन आप एक आत्मा भी कमाए ना, आपके द्वारा प्रभु वहां खुश हो जाएंगे। हालेलुया। और आपने एक आत्मा को जीत लिया है उसके राज्य के लिए। हालेलुया। आप यहाँ पे जितने भी इस पृथ्वी में मेहनत करके पैसा कमाए, धन दौलत सोना चांदी कमाए, एक दिन वो मिट्टी में मिलने वाला है। एक दिन वो मिट्टी में मिलने वाला है। अगर आप एक आत्मा भी कमाए, बचाए, प्रभु के राज्य में जैसे ही आप पांव रखोगे, वहां पे आपको अवार्ड मिलेगा। हालेलुया। आपको स्वर्गीय मुकुट पहना दी जाएगी। वहां पे प्रभु आपको गले लगाएंगे, आपको चुम्मा देंगे और आपको सम्मान देंगे। आज ये सारा चीज, आत्मिक वाला चीज कोई नहीं सुनते, कोई ध्यान नहीं देते, कोई चिंता नहीं करते हैं। मैं भी ऐसे ही संसार में चल रहा था। मैं भी एक अच्छा पोस्ट में आ जाओ, मेरा भी प्रमोशन हो जाए। मेरा तो लगातार एक प्रमोशन होते जा रहा था और पैसा बढ़ने दे। आज मुझे 5,000 बढ़ गया ये साल में, अगले साल में मुझे 8,000 बढ़ने दे। मेरा ध्यान भी ऐसी था। लेकिन जितना पैसा आ रहा, एक हफ्ते में पूरा उठ जा रहा था, एक पैसा नहीं बच रहा था। ना घर में शांति था, ना आनंद था, ना और कुछ नहीं था। जब मैं प्रभु के पास आया, शैतान ने मुझे दूर करने के लिए बहुत सारा परीक्षा भी ले आया, लेकिन मैं हटा नहीं। अगर प्रभु के पास नहीं आया होता, मेरे जीवन में आज शांति नहीं पाता था और आप लोग आज नहीं पाता था। हालेलुया। आप प्रभु को अपनाए हैं, प्रभु को जाने हैं, विश्वास करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाऊंगा। नहीं, आपको और मुझे एक मकसद के लिए प्रभु इस दुनिया को ले आए हैं कि उसके लिए कुछ करें हम।
उसके लिए कुछ करे। जब आप और मैं प्रभु के राज्य में जाएंगे, प्रभु पूछेंगे यही कि बेटा और बेटी, मैं आपको इस दुनिया में इतना साल रखा था, आपने क्या किए? आपको इस पृथ्वी में इतना साल रखा, मैं आपने क्या किया? प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं आपको, मुझे अपने घर दिए, बंगला दिए, कार दिए, बड़ा अच्छा ऑफिसर बनाए, सब कुछ दिए, ये तो जीने के लिए दिए, लेकिन आपने मुझे और मेरे लिए क्या किए? आपके पास है क्या? सवाल का जवाब है क्या? वो सोचना है, हम लोग वो सोचना है। वचन में हम देखते हैं, अगर एक विश्वासी भी, एक इंसान भी मन फिराए, प्रभु के राज्य में स्वर्गदूत के साथ आनंदित करते हैं। हालेलुया। तो वो आनंद सांसारिक वाला आनंद से कितना फर्क है, वो नहीं मिलने वाला। सांसारिक आनंद कैसा है? कोई एग्जाम्पल, कोई अगर दुखी है, वो सीधा क्या करेंगे, जाके दारू पी लेंगे, एक घुट मार लेके आ जाएगा। जैसे ही नशा उड़ जाएगा, फिर वो फिर से वही दुख आ जाएगा। लेकिन प्रभु का जो आशीष है, जो आनंद है, वो अलग है, वो हमेशा के लिए।